जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज बात करेंगे बीएड करने के आज के समय में क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्योंकि आज के समय का सबसे पॉपुलर कोर्स यदि हम कहें तो वो क्या है, बीएड है। तो बीएड करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या बेनिफिट अब मिलने वाले हैं बीएड वाले बच्चों को, तो पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं बीएड कोर्स के बारे में, बीएड कोर्स के बेनिफिट्स के बारे में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूं। तो साथियों, बात करते हैं कि हम यदि बीएड कर रहे हैं या बीएड कर चुके हैं या आप बीएड करना चाहते हैं, तो बीएड करने के आज के समय में क्या क्या बेनिफिट्स हैं। क्योंकि जब भी हम कोई कोर्स करते हैं तो उसके बारे में हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होंगी, क्या हमारी वैल्यू होगी, तो पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों, आज के समय में यदि सबसे ज्यादा वैकेंसी की हम बात करें तो वो निकलती है टीचिंग में, सबसे ज्यादा जॉब वैकेंसीज। अभी यदि आपको टीचर बनना है तो टीचिंग में आप प्राइमरी लेवल से लेकर के 10th क्लास तक के टीचर बन सकते हैं यदि आप बीएड किए हुए हैं या बीएड आप कर चुके हैं। तो उसमें आप प्राइमरी लेवल से लेकर के 10th क्लास तक के टीचर बन सकते हैं। हालांकि अभी जो प्राइमरी लेवल को जो मांग कोर्ट में गया हुआ है कि आप जो प्राइमरी लेवल को बाहर करिए, लेकिन अभी भी जो आपका प्राइमरी से लेकर के 10th क्लास तक के आप टीचर बन सकते हैं यदि आपने बीएड किया हुआ है। इसके आगे बात करते हैं साथियों, यदि आपका टीचर बनने का सपना है, गवर्नमेंट में भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो आज की डेट में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें भी सैलरी बहुत अच्छी है। लेकिन याद रखिएगा, आज के समय में यदि आपने बीएड नहीं किया हुआ है तो आप सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स में या स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड के स्कूल्स में भी अब कंपलसरी कर दिया कि आपको बीएड होना चाहिए। यानी कि आपने यदि बीएड नहीं किया है तो आप उन स्कूल्स में भी नहीं पढ़ा सकते प्राइवेट तरीके से भी, तो आपको बीएड होना अनिवार्य है। उसमें भी काफी अच्छी सैलरी है। यदि हम सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स में बात करें तो वहां पर भी बहुत अच्छी अच्छी सैलरी है यदि आपकी अपने सब्जेक्ट में कमांड है। और जो स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड है तो वहां पर भी सैलरी काफी अच्छी है। अब इससे आगे बात करें साथियों, यदि हम कहें कि जो हमें आराम वाली जॉब चाहिए तो उसमें भी आपका जो एजुकेशन है वो सबसे पहले है। क्योंकि आप स्कूल्स की टाइमिंग ले लीजिएगा, सबसे कम जो समय होता है वो स्कूल की टाइमिंग का ही होता है। दूसरा, सबसे ज्यादा अगर छुट्टियों की बात करें तो वो भी आपकी किस में होती है, स्कूल्स में ही होती है। चाहे हम गर्मियों के बीच की छुट्टी मिलती है आपको, विंटर हो गई, समर वेकेशन, और इसके अलावा बहुत सारी छुट्टियां, सबसे ज्यादा छुट्टी अगर होती है तो वो आपकी स्कूल्स में ही आपको मिलती है। इससे आगे बात करें साथियों, यदि आप एजुकेशन लाइन में हैं तो एजुकेशन लाइन में आपको बीएड होना अनिवार्य है। यानी कि या तो आप एज ए काउंसलर आप काम कर रहे हैं या एजुकेशन की लाइन में आप कुछ भी काम कर रहे हैं, तो यदि आपने बीएड नहीं किया हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आती है। और यदि आपने बीएड किया हुआ है तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे एडवांटेजेस आपको मिलते हैं। अब आगे बात करते हैं सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे बड़ा कि आज की डेट में यदि सबसे ज्यादा, और आज की डेट में क्या पहले से ही यदि सबसे ज्यादा किसी की रेस्पेक्ट होती है तो वो होती है टीचर की, सबसे ज्यादा। तो आप एक रेस्पेक्टफुल पर्सन है यदि आप बीएड करते हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, चाहे वो आप कोचिंग के माध्यम से पढ़ा रहे हैं या आप स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, तो आपको सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट दी जाती है टीचर को। इससे आगे बात करें साथियों पैसा की, क्योंकि आज के समय में पैसा सबसे ज्यादा मस्ट हो गया है। तो पैसा भी यदि आपके अपने सब्जेक्ट में कमांड है तो आप ट्यूशन के माध्यम से, यदि गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाए तो वहां पे तो सैलरी बहुत अच्छी है ही है। और यदि आपके अपने सब्जेक्ट में कमांड है, आप कोचिंग में भी ट्यूशन आप पढ़ाते हैं, तो अच्छा खासा पैसा उसमें भी है। तो साथियों, यदि आप बीएड करते हैं तो काफी सारे एडवांटेजेस हैं आज के समय में, और सबसे ज्यादा जो जॉब वैकेंसीज आती हैं वो भी आपकी टीचिंग में ही आती हैं। तो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।